नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जिन लड़के लड़कियों की शादी होने में लगातार विलंब चल रहा है, आपने हर एक प्रयास करके देखा, उसके बाद भी शादी का रिश्ता कहीं पर भी नहीं बैठ पा रहा है। शादी के लिए रिश्ते आते हैं, बातें चलती है और वो बार बार ब्रेक होती रहती है। देखिए प्रिय दर्शकों, इस विषय पर मैंने लाखों कुंडलियां कैलकुलेट करके देखी है और लाखों लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैरिज में डिले होने के जो महत्वपूर्ण कारण बनते हैं कुंडली के अंदर, उसमें सबसे बड़ा कारण बनाते हैं या तो शनिदेव बनाते हैं या राहु की कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कुंडली के मैरिज हाउस पर बने, तब यह स्थिति बनती है कि बार बार शादी के लिए बातें चलना, या बहुत से लोगों के लिए तो शादी के रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। लगातार उम्र निकलती रहती है लेकिन शादी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पाता है ऐसी स्थिति में। तो इसके लिए देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे अभी शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ होकर के 4 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो अभी इन शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं, ये माता पिता भी कर सकते हैं जिनके बेटा बेटी की शादी होने में लगातार डिले चल रहा है। आपने चाहे अन्य साधारण दिनों में कितने भी उपाय किए हों जल्दी शादी होने को लेकर के, लेकिन नवरात्रि का जो समय होता है, ये जो 9 रात्रियां होती है, इन 9 रात्रियों में भूमंडल पर सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। यानी कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र की रेडिएशन का प्रभाव होता है नवरात्रि के 9 दिनों में कि आप कोई भी संकल्पबद्ध होकर के कोई भी मनोकामना हेतु एक छोटा सा भी विधान करते हैं तो वो शीघ्र ही फलीभूत हो जाता है, उसका परिणाम जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रकट हो जाता है। तो जिन लड़के लड़कियों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, तो उनको कौन सा विधान करना चाहिए? बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको जरूर आजमाइएगा आप। ये कभी भी खाली नहीं जाता है, 100% इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपके बेटा या बेटी की उम्र कितनी भी क्यों ना हो गई हो। देखिए, वैसे इस विधान को आप नवरात्रि में नहीं करना चाहते, अन्य साधारण दिनों में कभी भी करते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है आपको। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसका सबसे पहले तो आप समय नोट कर लें। देखिए, आपको करना क्या होगा, शमी का जो पौधा होता है, शमी का पौधा आपको लगाना होगा। अब ये घर में तो लगा नहीं सकते, आप आसपास में कोई भी ऐसी जगह हो, कोई मंदिर परिसर हो, कोई पार्क हो, ऐसी जगह आप लगा सकते हैं जहां पर बाद में आपको वहां पूजा करने से कोई रोक टोक भी ना करें। ऐसी जगह एक शमी का पौधा जरूर लगा दीजिए 26 सितंबर को। और लगाने का जो समय होगा उसका सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा 6:21 से लेके और 7:57 के बीच में एक समय का पौधा किसी भी मंदिर परिसर में या ऐसी जगह जहां पर आपको कोई रोक टोक ना करे, ऐसी जगह आपको लगा देना है 26 सितंबर को। अब आपको करना क्या होगा, सायंकाल का जो समय होता है ना, आरती बत्ती का समय, उस समय सरसों के तेल का चौमुखा दीपक उस शमी के पौधे के नीचे जलाना है और नियमित रूप से एक गुलाब का फूल आपको ले लेना है, गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा के शमी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है और सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, स्वयं कर ले तो बहुत ही इफेक्टिव टोटका होता है ये जल्दी शादी कराने का। नहीं तो माता पिता भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए इसे कर सकते हैं। देखिए, आप साधारण दिनों में करते हैं, सपोज करिए आप नवरात्रि में नहीं करते, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से इस पौधे को लगा करके 41 दिन तक सायंकाल के समय ये विधि आपको जरूर कर लेनी है। यदि जो लोग नवरात्रि में करते हैं, तो अभी जैसे शारदीय नवरात्रि हैं 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, तो ये 9 दिन आपको ये प्रक्रिया पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से, एक सच्ची तन्मयता से करनी है। ऐसा करने से, क्योंकि जो शमी का पौधा होता है ये शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है। शनि, राहु, कोई भी ऐसा विषैला प्रभाव कुंडली में होता है तो उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है शमी के पौधे में। तो आप इसको यदि नवरात्रि में करते हैं तो 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच
सायंकाल के समय जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, सरसों के चौमुखे तेल का दीप प्रज्वलित करके गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके समी के पौधे में चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करना है। 2-5 मिनट के लिए वहां बैठ करके सच्ची शिद्दत से प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटे के विवाह में जो रुकावटें बाधाएं आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी होने का उसके जीवन में योग बन जाए। यदि ये प्रक्रिया नवरात्रि में आप करते हैं तो परिणाम बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा। नवरात्रि में नहीं कर सकते तो साधारण दिनों में, कभी भी साधारण दिनों में करेंगे तो लगातार आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करके 41 दिन तक कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे, जब आप इस विधि को कर रहे हैं तो आपको कोई रोक टोक ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी रोक टोक करता है तो उसका जो प्रभाव होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। बेस्ट रहेगा किसी मंदिर परिसर में या ऐसी जगह लगा दे जहां पर रोज शाम के समय दीप प्रज्वलित करते समय आपको कोई रोक टोक ना करें, या घर में लगाना पड़े तो घर की जो दीवार है, 4 दीवारी है आपकी, उससे बाहर कहीं ऐसी जगह लगा करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो शमी पत्र का पौधा होता है घर में लगाना श्रेयस्कर नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है, जैसे आपकी शादी कब होगी, शादी किससे होगी और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट अभी जाकर के चेक करो। वहां पर इतनी सटीकता से मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा और देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।